स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड के दो एग्जाम्पल लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं कि इन दो ही एग्जाम्पल में आपको बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो बड़ा नंबर है जिसका पहाड़ा आपको याद नहीं होता है, साथ में आप बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे और पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। साथ ही साथ में आपके लिए मैंने एक एग्जांपल ये वाला लिया है जिसमें अंदर एक बहुत ही छोटा नंबर है और बाहर बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को कैसे डिवाइड करें ये भी आप इसी वीडियो में सीखेंगे। तो इन दोनों ही एग्जांपल को बेहतर तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर मैं हमेशा आपके लिए डिवीज़न की यानी कि डिवाइड की वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर आप डिवाइड की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जब भी आपके लिए डिवाइड की वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फिलहाल आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया होगा। अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे 106.05 लिखा हुआ है, इसे हमें 25 से डिवाइड करना है, जबकि हमें 25 का पहाड़ा नहीं याद है, उसके बाद भी हम इसे डिवाइड कर लेंगे। लेकिन आप पहले अंदाज़ा लगाएंगे कि इसका पहाड़ा कितनी बार हम पढ़ें कि यहाँ जो नंबर है वो आए या उससे कम आए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये कै डिजिट का नंबर है। 1 2 2 डिजिट का नंबर है, तो अंदर के 2 डिजिट को सबसे पहले देखिए, 1 और 0 10। अब ये 1 और 0 जो 10 है ये बाहर वाले नंबर से छोटा है या बड़ा है। 1 और 0 अगर देखेंगे 10 बाहर वाले नंबर से अगर छोटा पड़ रहा है तब आप एक डिजिट और ले लीजिए, इसके साथ में 6 को भी ले लीजिए, 106 हो जाएगा। तब ये बाहर वाले से बड़ा हो गया, क्योंकि हमें अंदर वाले नंबर को हमेशा बड़ा ही रखना पड़ता है तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बड़ा हो गया। अब हम इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 106 आए या फिर 106 से कम आए, मगर 106 से ज़्यादा ना आए। तो 25 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा, 3 बार 75 और 4 बार में 100 आता है और लिखा 106 है। इसका मतलब पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए, हमें पहाड़ा पढ़ना चाहिए इसका 4 बार, क्योंकि 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तभी 100 आएगा, जो कि इससे कम होता है। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। घटाने पर क्या बचेगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 0 में से 0 गया तो कुछ भी नहीं, 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। तो फाइनली हमने घटाया 106 में से 100 को, तो 6 बचा है हमारे पास। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाया जाता है और अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि अगले नंबर को उतारने से पहले पॉइंट आ गया है बीच में। तो पॉइंट आ गया है तो पॉइंट भी आपको अपने आंसर में लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट समझ लीजिए हमने यहाँ अपने आंसर में लगा दिया। अब पॉइंट लगा दिया है, उसके बाद हम अगले नंबर को उतार लेंगे। तो अगला नंबर 0 है, 0 हमने उतार लिया। अगर पॉइंट नहीं होता तो डायरेक्ट उतार लेते, पॉइंट बीच में आ गया था तो पॉइंट पहले लगा दिया, उसके बाद अगले नंबर को उतार लिया। अब ये 60 हो गया है। अब ये 60 है। अब 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 60 आए या 60 से कम आए। तो 25 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा, जो कि 60 से कम है। 3 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता। अब क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ 10 बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला फिर से नंबर उतारते हैं। अगला नंबर ये वाला 5 है। अब ये 5 हम यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। अब ये 1 0 और 5 मिला के 105 हो गया है। अब 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 105 आए या 105 से कम आए। अब फिर से हम क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि जब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, जो कि 105 से कम है। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ बचा 5, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले फिर नंबर को फिर से नीचे उतारा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अगला नंबर भी नहीं है, तब क्या करें। तो उस कंडीशन में आप ये करेंगे कि अपने मन से यहाँ पर 0 लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे, यहाँ पर 0 अपने मन से क्यों लगा सकते हैं, ये भी ध्यान से समझ लीजिए। घटाने के बाद हमने घटाया तो 5 बचा। घटाने के बाद अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है। उसके बाद भी हम यहाँ 0 अपने मन से क्यों लगा सकते हैं और कब लगा सकते हैं, ये 0 हम तभी लगा सकते हैं जब पॉइंट पहले से लगा हो। तो यहाँ पॉइंट पहले से लगा था, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 अपने मन से लगा लिया। ऊपर नंबर नहीं था फिर भी, ठीक है। अगर नंबर होता तो उतारते, नंबर नहीं है इसलिए नहीं है, उसके बाद भी हमने नंबर उतार लिया। अगर होता तो वो नंबर उतारते। अब ये 50 हो गया। अब 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 50 आए या 50 से कम आए। तो 25 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 2 बार,
क्योंकि 25 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा, जो नंबर लिखा है वही। फिर लाइन को खींचेंगे और घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद कुछ नहीं बचा और ऊपर उतारने के लिए भी कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका भागफल आया है 4.242। तो ये आपका भागफल है और इसी को आप अपना आंसर भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे डिवाइड की तो उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा है 1 को हमें डिवाइड करना है 7 से। इस वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए बाहर वाले नंबर से, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही अंदर नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा है, तब तो डिवाइड कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम कैसे करेंगे वो तरीका आप यहाँ पे समझेंगे। जब अगर अंदर नंबर छोटा होता है तो सबसे पहले इस नंबर को बड़ा बनाया जाता है। बड़ा बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे बड़ा बनाते हैं, उसे ध्यान से समझ लीजिए। अगर अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा है और एक ही डिजिट में लिखा है और आगे नंबर भी नहीं है, तब आप अपने मन से बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर एक लगाएंगे 0। ठीक है, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और 0 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट जैसे ही लगाएंगे पॉइंट की वजह से एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हो गया 1 0 10, तो पॉइंट की वजह से ये 10 बन गया, 0 लग गया पॉइंट की वजह से यहाँ पर। अब 7 से ये बड़ा हो गया है। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए, मगर 10 से ज़्यादा ना आए। तो 7 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे हम 1 बार, 7 आएगा। घटाएंगे, यहाँ पर घटाने के बाद बचा 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। आगे नंबर होता तो उतारते नहीं हैं। उसके बाद भी 0 हम यहाँ लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट लगा है इसलिए। अब ये हो गया 30। अब क्या करें, 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 30 आए या 30 से कम आए, मगर 30 से ज़्यादा ना आए। तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ बचा 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर होगा तो उतारेंगे, नहीं है तो भी हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। अब ये 20 हो गया। अब 7 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए, मगर 20 से ज़्यादा ना आए। तो 7 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है। अगर पहाड़ा 3 बार पढ़ते तो 21 ज़्यादा हो जाता, इसलिए पहाड़ा 2 बार पढ़ा, क्योंकि जो ऊपर नंबर है वो आए या फिर उससे कम आए, मगर उससे ज़्यादा ना आए। तो कम आ गया है, ठीक है। घटाएंगे, यहाँ बचा 6, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से 0 लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब ये 60 हो गया। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, क्योंकि 7 8 56 होता है, जो कि 60 से कम है। ठीक है, लाइन को खींच के घटाएंगे, 4 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर 0 आप लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा है और आप इसे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट के 4 अंक तक हमने इसका आंसर निकाल लिया है और इतना काफ़ी होता है। तो इसके आगे अब आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है आपको कि ये डिवाइड की वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और डिवाइड की नई वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके डिवाइड की और वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।